दोस्ती सिर्फ फिल्मों और कहानियों में मिलती है। मुझे बिल्कुल भी। सिर्फ, मगर फिल्म और कहानी से बाहर सिर्फ एक धोखा और झूठी दोस्ती है। अभी तक सोच रहा था एक मेरा भाई है जो सिर्फ दोस्ती की खातिर मेरे साथ है। तुम्हारी दोस्ती की कसम खाई थी, मगर मैं गधा था। बकौल तुम्हारे बच्चा था, मगर तुम इन चीजों को नहीं जानते। मैंने उधार के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। बुज़दिलों की यही जगह होती है। सिर्फ एक बात जान लो, मेरी परेशानी है, मैं खुद रास्ता ढूंढ लूंगा। मोहम्मद सर, वो दोनों शख्स जो बिल्कुल हूबहू सिपाही नादरी और ताहिर फिरदौस की तरह हैं, अभी वो दोनों गांव में हैं। शायद वो दोनों काक मुराद के मेहमान हैं। काक मुराद महाबाद वाला? जाओ तुम उनको ढूंढो। जी हाँ जनाब। उनको गिरफ्तार कर लो और एक पूरी टीम भेजना, समझ गए तुम? जो हुक्म जनाब। अगर नहीं आया तो फिर क्या? हाँ, तो हम वापस चलेंगे तेहरान, ठीक है? देखो, अभी तक जो तुमने कहा मैंने किया, जो तुमने बोला वो मैंने सुना। अगर वो आज रात नहीं आया तो इसका मतलब वो काम नहीं करवा सकता। मैं और तुम आज रात यहीं रुकते हैं। कल सुबह कोई गाड़ी लेकर उरूमिया चले जाएंगे। इनके ये ढोल ताशे सुन के यहाँ से भागने का दिल चाह रहा है। वो तेरा, इधर आओ, शादी में शिरकत कर लो। मैंने नहीं कहा था इनके इलाके की म्यूजिक पर भागना होगा। वो आ जाओ। हम? अच्छा ठीक है। भाई क्या क्या तुमने अच्छा कर रहे हो? कहीं ऐसा ना हो तुम्हें भी दरमियान में गाना पड़ जाए। चलकर देखते हैं। अल्लाह तुमको लंबी जिंदगी दे। ये लीजिए। शुक्रिया। आप भी लें। ले लो। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम दोनों को भी हमारे साथ शादी में चलना है। हम तो सबको दावत देते। इस बार तुम भी आए हुए हो तो तुमको भी दावत देते। ये लोग तुम्हारे लिए खड़े हैं। तुम नहीं जाना चाहते? अच्छा ठीक है, बहुत खुशी की बात है, हम आते हैं। फिर खाने के बाद चलेंगे, बहुत मजा आएगा। अच्छा ये होगा, ये जवान खिड़की के पीछे इंतजार करे। चलो। क्या लगता है कि क्या होगा? हम पिकनिक पर आए हैं। इमामी। जी सर। 2 गाड़ी तैयार करो, हमें ऑपरेशन पे जाना है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद। 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 मुबारक। बहुत शुक्रिया। जाइए। मुबारक हो आप सबको। मुबारक हो। शुक्रिया। चलो तुम भी चलो। नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं आता। क्यों नहीं भाई, इसको आता है। ये इसका उस्ताद है। चलो जाओ। क्या चलो जाओ। अरे कोई बात नहीं, तुम करके तो देखो। चलो तुम भी चलो। नहीं भाई। अरे आओ। अरे हम बताएंगे तुम्हें, तुम आओ तो हमारे साथ। जाओ इनके साथ रहो, अकेले। ठीक है। चलो 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 शुरू करो। हमें नहीं आता चाचा, कैसे करें हम? पाँव को ऐसे करो, इसमें क्या मुश्किल है? माशाल्लाह। हाँ ठीक है, ऐसे ही करो, ऐसे ही करो। क्या मुश्किल है, हो गया। काक मुराद, वो कोई तुमसे मिलने आया है। वैसे काम है? हाँ। जानने वाला है? मुझे नहीं पता। अजनबी है? मुझे लगता है मेहमानों का कोई है।
देखा, मैं तुमको बुरी जगह पर नहीं लाया। मोहम्मद, हम कल सुबह सवेरे या इसी रात यहाँ से चले जाएंगे, समझ गए ना तुम? तो तुमको क्या है? क्या तुमको दिख नहीं रहा मुफ्त में इनके रिश्तेदार बन गए? और क्या है? मुल्क इस तरह के हालात में जैसा तुम सोच रहे हो नहीं है, ठीक है? आखिरकार हमारी रिपोर्ट पुलिस स्टेशन तक चली गई है। शहर के 2 अजनबी लोग एक बॉर्डर के देहात में हैं। वो आज ही कल हमें ढूंढने आ जाएंगे यहाँ पर। क्या तुम्हें इसकी फिक्र नहीं है? हाँ, अगर वो लोग हमारे पीछे यहाँ तक आ गए तो हम क्या करेंगे मोहम्मद? भाई, अब कौन इस इलाके में आकर मेरा और तुम्हारा गिरबान पकड़ेगा? तुमने सुना नहीं इन्होंने क्या कहा? सिर्फ पाँव चला। मोहम्मद, चाचा मैं माफी चाहता हूँ। हाँ। माफी चाहता हूँ। अच्छा, क्या हुआ काक मुराद साहब? आए हैं तुम्हारे पास। चलो चलो। काक मुराद साहब, मेहरबानी करें, रुके और बताएं हुआ क्या? हाँ, क्या है? क्या हुआ? कौन आया है? वही तुम्हारा दोस्त जिनका तुमको इंतजार था। मेरी तो जान ही निकाल दी आपने काक मुराद। फिर इतने रूठे हुए क्यों? हाँ, अभी कहाँ हैं वो लोग? घर पर है। मैंने कहा वही इंतजार करो। काक मुराद, कुछ हुआ है क्या? हाँ, नहीं, मैं उम्मीद कर रहा था नहीं आए। क्यों? कि तुम लोग ज्यादा दिन रुकते। हमको तुम्हारी आदत हो गई है, तुम्हारे इस दोस्त को भी आदत हो गई। आप अजीम आदमी हो काक मुराद। शुक्रिया। तुम लोग उसके पास जाओ, मैं फिर खुद आ जाऊंगा। जाओ। सुन लो, मैंने नहीं कहा था? फिर दोबारा मसरूफ है वो। 2 दिन हमको यहाँ छोड़कर अब क्या कह रहे हो? क्या कह रहा हूँ? हाँ, क्या कह रहा हूँ? पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है। मुझे क्या हुआ है? क्या तुम नहीं गए थे उस बंदे को लेकर आओ? फिर क्या हुआ? उसको लेकर आया हूँ, अपने साथ उसको लाया हूँ भाईजान। ठीक नहीं था कि उसको यहाँ लाता। रास्ते में उसको उतार दिया है, फिर तुम्हारे पास आया हूँ। हाँ, फिर दोबारा पहले की तरह। फिर कह रहा हूँ, पहले की तरह था। इस दफा ही है भाई। हम दावत उड़ाने नहीं आए। हम गलत कर रहे हैं। हिसाब किताब होता है। ये जो मेरा बंदा है, उसका बॉर्डर के उस पार कोई जानने वाला है, उसके हवाले करेगा ताकि बगैर मुसीबत के पार कर सके। आज की रात उसकी वहाँ ड्यूटी है। इसी रात को? हाँ, इसी रात को। अपना सामान लेकर आओ, चलें। उसको तो कुछ नहीं बताया ना? कुछ नहीं बोलना। कुछ पूछेगा तो मैं जवाब दे दूंगा। आए मुंह मीठा करें, हमारे यहाँ जश्न हो रहा है। अगर इजाजत दें तो अब हम जाएंगे। अभी इतना जल्दी क्यों है मेरा भाई? अब तकलीफ को कम करना है बस। मेहमान रहमत है, रहमत हमसे दूर मत करो। हमें जाना होगा। जो तुमको ठीक लगे। जाओ, सामान ले आओ, चलें। मैं जा रहा हूँ, अपना सामान और बैग लेकर आ रहा हूँ। घर का दरवाजा खुला है, तुम्हारा अपना घर है, जाओ। हमें माफ करिएगा, इन लड़कों से आपको तकलीफ हुई। हकीकत में कोई हैसियत नहीं है। इसको अपना जेब में रख लो मर्द, शर्म आती है। हम मेहमान को कमरा और बिस्तर किराए पर नहीं देता है। हम अपना मेहमान का इज्जत पैसों के लिए नहीं करता। बस अपनी जेब में रख लो। सलामत रहो। काक मुराद, हमारी तरफ से सबको खुदा हाफिज कह देना। अब हमें इजाजत दो। हमारा तो हक ही नहीं है तुम पर कि हम तुमको रोक सकें। अगर हक है भी तो खुदा और उसके पैगंबर का है। शुक्रिया आपका। एक चीज और। बोलें काक मुराद। तुम कैसे जवानों में से हो जो अगर एक बात कई दफा सुनो तो बदल जाओगे? बात तो मालूम हो। वही मेरी पहली बात।
जो अब आखिरी बात हो जाएगी। वो जमीन जो ये तुम्हारा दोस्त इस बियाबान में इन जैसे लोगों से खरीद रहा है, जो भी इससे काम लोगे आखिर में जाकर वो मुसीबत बनेगी। काश तुम अपने दिमाग से काम लेते। खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। खुदा हाफिज काकमुराद। खैरियत से जाओ। खुदा हाफिज। ये भाई तुमसे क्या कह रहा था? मैं आ गया हूं, चले। चलो चले। वैसे मशकीन आबादी साहब, जहां हम लोग जा रहे हैं क्या वहां सर्दी ज्यादा होगी? वहां जहां हम जा रहे हैं अलग माहौल है। सर्दी कितनी होगी वहां जाके पता चलेगा। अस्सलाम वालेकुम। जल्दी चलो, देर हो रही है। पीछे हम बैठेंगे, तुम आगे बैठो। İkisi de kaçacaklar. Hayır, saatçe birisi gidecek. ये क्या कह रहा है? अमरा है, तुरा बाईजान का रहने वाला है। यही है जो तुमको लेकर जाएगा। अच्छा, क्या कह रहा है? कुछ नहीं भाई, पूछ रहा था किसको जाना है। मैंने बताया सिर्फ तुम्हें। Korkuyorum yolun ortasından dönsünler. Korkma, sakin gelecekler. Arabandan çok gidemez. Arabayı bırakacağız. Yürü dağdan gidiyoruz. Olmalıdır. Geçiyoruz. इसने कहा अराबा मतलब चलना। अरे भाई, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? अराबा का मतलब पता है? इसने खुद ही कहा अराबा। अराबा का मतलब है गाड़ी। इसने कहा है हमें आगे जाके गाड़ी छोड़नी होगी और आगे पैदल जाना होगा। समझ गए? समझ गया। सिर्फ चलो, चारों हाथ पांव से भी बोलोगे तो चलूंगा। मोहम्मद, जाओ तुम भी जाकर पहन लो। जल्दी करो। सुनिए मशकीन आबादी, क्या गाड़ी को यहाँ छोड़कर चलना है? यहीं खड़ी रहने दो, बाद में आके खुद ले जाऊंगा। अगर ज्यादा देर यहाँ खड़ी रही तो मशकूक लगेगी। अच्छा, फिर मैं कैसे वापस आऊंगा? अमरा तुम्हारे दोस्त को पार करवा कर तुमको ले आएगा जहाँ हमको मिलना है। फिर मैं भी वहाँ आ जाऊंगा। आमरा क्या मोहम्मद के साथ बॉर्डर के उस पार नहीं जाएगा? नहीं, जब तुम्हारा दोस्त बॉर्डर पार चला जाएगा तो लोग वहाँ से उसे ले लेंगे। ताहिर, Bu taraftan. चलें। रास्ता खतरनाक है, देख कर चलना।
क्या हुआ तुमको? ये क्या कह रहा है? कह रहा है शादी में जा रहे हो, जो ये जूते पहने हुए हैं ये पहाड़ी जूते नहीं। अच्छा फिर तुम ये मेरे जूते पहन लो। अरे नहीं भाई, मुझे इसमें सुकून है। जूते पहनो या ना पहनो, लेकिन हमें बहुत जल्द उस पार जाना है। चलो आ जाओ। इसने मुझे मार डाला है। ताहिर, यहां आके लगता है हमारा मुल्क भी जन्नत से कम नहीं। अरे यहां की बात कर रहा हूं। मोहम्मद, कहा था देख कर चलना। उठो। फौरन आग जलाओ। संभाल के चलाना, यहाँ शादी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है? जी हाँ, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। आइए अंदर आइए। हाँ अंदर है। जरा उसको बुला दें। जो हुक्म। बहुत शुक्रिया। Meşkin abi. हाँ बोलो। Daha çok beklemez. Böyle yetişmiyoruz. Yakacaklar bizi. Hadi şimdi gidiyoruz. हमें चलना होगा ताकि देर ना हो जाए। क्या मतलब मशकीन आबादी? ये बिल्कुल कांप रहा है और इसके कपड़े भी पानी से भीगे हुए हैं। आप चाहते हैं कि बीमार हो जाए? बहुत माजरत चाहता हूँ। मैं क्यों चाहूंगा कि ये बीमार हो जाए? हमरा कह रहा है रात के अंधेरे में रास्ता मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हो या आसान, इतना तो यहाँ रुकना होगा इसके कपड़े जब तक सूख जाएं और ये खुद भी गर्म हो जाए। कोई और हल नहीं है क्या? मैं सालों से तुम्हें जानता हूँ काक मुराद, और तुमको आसपास की आबादियाँ भी जानती हैं। मैं जानता हूँ खुदा का शुक्र है कि तुम गलत काम से दूर हो, इसीलिए अपने इलाके में तुम्हारा एहतराम और इज्जत है, और हमारी नज़र में भी। मगर अभी बात बहुत संजीदा है। हमें मालूम है कि तुम्हारे पास 2 मेहमान थे। सिर्फ एक अच्छा सा जवाब मुझे चाहिए। वो अभी कहाँ है? मेहमान आए थे जनाब इंस्पेक्टर, मगर अभी नहीं है, चले गए। कहाँ? जनाब इंस्पेक्टर, आपने नहीं कहा कि काक अच्छी तरह जानते, बस अच्छी तरह जानते कि यहाँ न मेहमान का नाम पूछते हैं, न ये कि कहाँ से आया है, न ये कहाँ जा रहा है। ये लोग किस तरह तुम्हारे घर आए थे? चाय के होटल पर मिले थे, किसी के इंतजार में थे जो नहीं आया था। गम गुस्सा और थकी हुई हालत में थे। मैंने उनको घर की दावत दी, फिर उन्होंने कबूल कर ली, बस यही। किसका इंतजार कर रहे थे? किसी ऐसे शख्स का इंतजार कर रहे थे जो उनको जमीन दिलाता। हाँ, तुमको भी उनकी बात पे यकीन हो गया?
नहीं, मगर मैं आपकी तरह बिल्कुल नहीं हंसा जनाब इंस्पेक्टर। सुनो काकमुरा, तुम्हें हकीकत बताऊं, ये बात शायद बहुत अहम हो। उनमें से भागा हुआ एक सिपाही है, वो भी बॉर्डर से, और दूसरा जो कल तक हमारी फौज का अफसर था। अगर इस दरमियान कोई साजिश है और वो जो एक अफसर की साजिश हो और उसका काम हमारे सिपाहियों को अलग करना हुआ, तो इम्कान है कि हजारों गैर कानूनी काम और भी करता होगा। हम जानना चाहते हैं कि मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं जानता। न मैंने उनसे कुछ पूछा, न उन्होंने कुछ मुझे बताया। मैं वापस शादी के प्रोग्राम में जा सकता हूँ? कम से कम ये तो बताओ किस तरफ गए हैं? जनाब इंस्पेक्टर, इस देहात में एक सड़क से ज्यादा नहीं है। एक तरफ से आता है, दूसरी तरफ से जाता है। जहाँ से आप आए उनको नहीं देखा है, शायद वो दूसरी तरफ गए हो। इजाजत है शादी में चला जाऊं? अभी नहीं। मुश्किन आबादी साहब, क्या कह रही है? हमरा कह रहा है अगर अब नहीं चले तो वो चला जाएगा। ये जगह खतरनाक है। खतरनाक है तो खतरनाक हो, पहले ये ठीक तो हो जाए। मेरी बात सुने आप, अगर ये लड़का चला गया तो आपका दोस्त कभी बॉर्डर पार नहीं कर सकता। ताहिर, ताहिर, क्या हुआ? यही कपड़े दे दो, मैं पहन लूं। नहीं मेरे भाई, तुम बीमार हो जाओगे। क्या हो गया तुमको? भाई कुछ नहीं हो रहा, हमें चलना होगा। अगर हमें चलना होगा तो बस चलते हैं फिर। ठीक है, ये लो, तुम पहन लो मेरे कपड़े, मैं तुम्हारे कपड़े पहन लूं। भाई लेकिन किस लिए? इसलिए पता नहीं तुम कितनी रात तक जाओगे और तुमको आराम करने का मौका मिले या नहीं मिले। शायद गर्म कपड़े मिलेंगे या नहीं, और मैं भी नहीं चाहता कि जब वहाँ पहुंचो तो पहला काम दवा और डॉक्टर के पास जाना पड़ जाए तुम्हें। जल्दी पहनो इन्हें, चलो पहनो, हम तैयार हैं। हाँ चलो। साबिर बेटा, ऊपर जाकर अपने बाबा का बैग ले आओ जरा। जी अच्छा। सुने, मैं कह रही थी कि अगर आप कुछ दिन और रुक जाते अभी तो... आप इस अगर मगर को दरमियान में मत लेकर आए आती बेगम। अगर तुम ऐसा समझती हो कि मैं ऊपर के कमरे में बैठकर सब देखता रहूंगा तो ये सरासर तुम्हारी गलतफहमी है। मेरी गफलत थी जो वो मुसीबत में फंस गया है। आपने क्या गलती कर दी? हाँ, मेरी गफलत थी। वो जिस दिन आया था मुझे बताने कि मेरा दोस्त परेशान है, मुझे पूछना चाहिए था कि तुम्हारे दोस्त की परेशानी क्या है। मगर मैं अपने ऑफिस के हिसाब किताब आने जाने वाले लोगों में इतना मसरूफ था कि मैं उससे पूछ ही नहीं सका कि बेटा आखिर तुम्हारे इस दोस्त को क्या परेशानी है। खैर जो भी हुआ, अब मुझे आप दोनों की ही परेशानी रहेगी। उस अनजान शहर में आप उसे किस तरह ढूंढेंगे? ढूंढ लूंगा उसे। भूसे में पड़ी कोई सुई थोड़ी है वो। भूसे में सुई ढूंढने की बात नहीं है, मगर किसी को अनजान शहर में ढूंढना आसान भी नहीं। सुनो आती बेगम, अगर वो इस इरादे से गया है अपने दोस्त को यहाँ से भगा दे तो फिर मैं जानता हूँ उसे कहाँ ढूंढना है। जानती हो, बदकिस्मती से मुझे भी कई बार इस रास्ते पे जाने का इत्तेफाक हुआ है। अपना ख्याल रखिएगा और वहाँ पहुँचकर मुझे फोन जरूर कीजिएगा। अच्छा ठीक है। अपना और घर का ख्याल रखना। सुबह सुबह मार्केट चले जाना, समझ गए? जानते हो अगर मजदूरों के सर पर नहीं रहोगे तो वो काम उलट पुलट कर देंगे। दुबई और कुवैत की सप्लाई भेज देना पहले। ठीक बाबा जान, क्या मैं आपके साथ नहीं चल सकता? ओह, मैंने कोई शेर पढ़ा है, सारा कारोबार यहाँ है बेटा। मैं उसको लेकर ही आऊंगा आती, परेशान मत होना। सलामती से जाएं और खैरियत से घर वापस आएं। तुम इस नन्हे का बहुत ख्याल रखना। खुदा आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। खुदा करे ताहिर का फोन हो। हेलो हेलो। पता नहीं कौन बार बार तंग कर रहा है।
साबिर, अनीस से कहो कि आती का ख्याल रखे। देखो, मेरे सामने बहुत शेर बन रही है, सिर्फ दिखावा है। मैं गाड़ी लेकर बाहर निकलूंगा, अपने कमरे में जाकर रोना शुरू कर देगी। आखिर माँ है, उसका हक है। मेरे वापस आने तक उसका बहुत ख्याल रखना। ज्यादा परेशान मत होना, मैं जल्द आ जाऊंगा। ठीक है, पर आपकी तवज्जो उस पर ज्यादा है। मैंने उसकी तवज्जो की बात की है। नहीं, मगर मुझे याद है। याद है? मैं जब भी कोई बात करता हूँ तुम किसी और का सोच रहे होते हो। नहीं बाबा जान, जो आपने कहा मैंने सुन लिया। नहीं, जो कह रहा हूँ उसे समझना है। मगर नहीं समझे मैं क्या कह रहा हूँ। गौर से सुनो साबिर, एक दिल यहाँ है जो अगर साफ नहीं हुआ तो हमारी जिंदगी साफ नहीं। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? हर अक्लमंद मुसाफिर जाने से पहले वसीयत करता है। मेरी वसीयत तुमको ये है, ताहिर तुम्हारा भाई है। जी बाबा जान, मुझे मालूम है कि वो मेरा भाई है। तो क्या भाइयों को कभी कभी एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए? मगर मैं मजबूर हूं ये याद दिलाने के लिए कि ताहिर तुम्हारा भाई है। एक जिस्म नहीं हो ठीक है, एक माँ से नहीं हो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारा बाप तो एक ही हूं। मेरी उस बीवी ने तुम्हारी माँ से ज्यादा तकलीफ तो नहीं उठाई है। तुम्हारी माँ 4 साल तक बिस्तर पर पड़ी रही और वहीं से खुदा को प्यारी हो गई। वो जब इस घर में आई थी तो तुम खुद से कुछ भी नहीं कर सकते थे। उसने हम सबको एक छत के नीचे रखा। अगर मैं तुमसे सिफारिश करता हूं कि अपनी इस माँ का ख्याल रखो, वो इसलिए कि तुम अपनों और गैरों में फर्क महसूस कर सको। बिल्कुल। खुदा अपनी हिफाजत में रखे। Beni bekleyecekler. Ben o tarafa gidiyorum, adamdan gitme zamanı soracağım. Ben çok merak ediyorum. Merak etme, her şey yolunda. Sen gidebilirsin. بس خیالم راحت. ये कहाँ चला गया? हमरा गया है ताकि उस बंदे को ढूंढे और बॉर्डर पार करने का वक्त तय करें। बॉर्डर कहाँ है? यही है, बिल्कुल तुम्हारे सामने। भाई कहाँ? उस चौकी को देख रहे हो? हाँ। इस तरफ हमारा मुल्क है, उस तरफ तुम्हारा मकसद है। इसको पार कर लिया, बस फिर पार हो गए। यानी अगर उन कांटेदार तारों को पार करूंगा तो ईरान से बाहर हो जाऊंगा? हाँ। देख रहे हो ताहिर,
चंद कदम रह गए हैं। ऐसा नहीं है क्या? हाँ। हाँ बोलो। अगर तुम लोग चाहो तो यहाँ सो जाओ और आहिस्ता बात करो। अमरा कब वापस आएगा? आएगा, परेशान मत हो। बाकी पैसे तुमको जब लेकर जाएगा ले लेगा। जल्दी से अपनी गाड़ी की चाबी मुझे दो ताकि मैं जल्दी से वापस चला जाऊं। अरे मिस्कीन आबादी साहब, आप हमको यहाँ बिल्कुल अकेले छोड़ना चाहते हैं? बहुत माजरत चाहता हूँ ताहिर फिरदौस साहब, मुझे तुम लोगों के साथ यहाँ आना ही नहीं था। अगर मैं यहाँ आया हूँ तो सिर्फ आपकी वजह से। क्या मतलब? आराम से आहिस्ता बात करो, हमरा की बातों को सुनना। हमें तो उसकी जबान समझ में नहीं आती। जरूरी नहीं है कि उससे ज्यादा बात करो। चाबी दो मुझे। परेशान मत होना, जब तक आमरा वापस नहीं आता जरा आराम कर लो, क्योंकि तुम्हारा रास्ता बहुत लंबा है। खुदा हाफिज। सब कुछ बहुत अजीब है मोहम्मद। अगर हमें लगा कि हालात ठीक नहीं है तो हम वापस चले जाएंगे, ठीक है? मैं वापस नहीं जाऊंगा, चाहे वो वापस आए या नहीं। अल्लाहु अकबर। मोहम्मद खड़े हो जाओ, शायद वो आ गया है। अस्सलाम वालेकुम अमरा, क्या हुआ बताओ। भाई अब चलें क्या? अमरा अब कुछ बताओ, हम क्या करें? अजीब आदमी है, जबान ही नहीं समझता। हे, तुम लोगों को क्या हो गया है? मैं नहीं समझा, क्या हुआ? तुमको हमारी जबान आती है? हाँ, इतनी कि मैं किसी को अपनी बात समझा सकूं। वाह, फिर अब तक बताया क्यों नहीं? जरूरी नहीं था। मोहम्मद, अब जबकि तुम्हें हमारी जबान आती है तो क्या तुम हमें बताओ कि क्या करना है हमें? इंतजार करना होगा जब तक वहाँ से कोई इशारा नहीं मिलता। कौन सा इशारा? ठीक से बताओ मुझे। मोहम्मद, हाथ हटाओ अपना। सुनो ये लड़के, बहुत दूर जाओगे, ये सब बॉर्डर है। वैसे अगर देखो तो कोई इंसान नहीं है, मगर जब पांव रखोगे तो दाएं बाएं और जमीन से सारे फौजी बंदूक के साथ बाहर आ जाएगी। बस अगर तुम वहां जाना चाहते हो तो उसका कुछ हिसाब किताब है। उस चौकी का एक सिपाही हमारे साथ मिला हुआ है। इससे पहले कि उसका ड्यूटी खत्म हो जाए वो हमें इशारा देगा, फिर वो उस तरफ हो जाएगा और फिर तुम बॉर्डर पार कर लोगे। वो अपना फीस लेगा और फिर हम दोनों अपना अपना घर चले जाएगा। बस अब बैठ जाओ और इंतजार करो वो सिग्नल दे दे।
मोहम्मद, कह रहा हूं ठंड ज्यादा हो गई है हमरा। सुनो, तुम खुद वहां ज्यादा जाते हो या नहीं? ठीक है ठीक है, मुझे बताओ अमरा, तुम सिर्फ यही करते हो या कोई और भी काम करते हो? अभी तुम मुझसे नाराज हो। खुदा की कसम मेरा कोई इरादा नहीं था, जरा गुस्सा आ गया था मुझे। भाई तुमको तो हमारी जबान आती है, कुछ बोलो ताकि मुझे सुकून मिल जाए। क्या हुआ? बजाय इसके कि कुछ देर आराम कर लो, तुम उसका दिमाग खराब कर रहे हो। बेचैनी हो रही है, नींद नहीं आ रही। सोचा मेरे चले जाने से ये बंदा बुरा ना मान जाए। ठीक है, जब तक सिग्नल नहीं मिलता कुछ देर आराम कर लो। चलो चलो। क्या कर रहे हो? तुम्हारी जैकेट तुम्हें दे रहा हूँ। मुझे नहीं चाहिए भाई, जरूरी नहीं, तुम पहन के रखो। मोहम्मद, ये लो, ये तुम पहन लो, वो मुझे दे दो। परेशान मत हो। जरूरी नहीं था वैसे। ये लो। बैठ जाओ। मेरी ये बात तुम हमेशा याद रखना। अगर तुमने बाबा को बताया कि तुमने मेरी मदद की और यहां लेकर आए, किसी तरह भी मेरी रहनुमाई की कि मैं बॉर्डर पार कर सकूं, जिंदगी भर वो सताइश का रिश्ता तुम्हें नहीं देंगे। ठीक है, नहीं बताऊंगा। अपनी उस खटारा गाड़ी में रिश्ता लेने नहीं जाना। बाबा इस तरह की बातों को शोषा समझते हैं। बस मैं चला जाऊंगा, ठीक है? ये इसीलिए बता रहा हूं कि तुम हकीकत जान लो। कभी कभी मैं सोचता हूं कि हमारे बाबा कभी जवान नहीं थे। उनकी और मेरी सोच बिल्कुल अलग है। उनकी दुनिया ही अलग है। उनका फासला मुझसे इतना है जैसे ये जमीन और आसमान। हाँ, सबके बाबा इसी तरह ही होते हैं। सब तो ऐसे नहीं है। तुम्हारे वालिद एक अच्छे इंसान हैं। जानता हूं। जब जानते हो तो इतने ढोल मत बजाओ ना। ढोल नहीं बजा रहा भाई, सोचा बता दूं इस तरह है। उनका दिल हमेशा रोशन रहता है। जो कभी नमाज तर्क नहीं करते, पूरे रोजे रखते हैं। उन्हें इस दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा, फिर जैसा वो चाहते हैं तुमने कभी वैसा क्यों नहीं किया? किया था, मगर कुछ भी करता सब गलत होता था। मेरे बाबा कहते हैं जो लोग नमाज पढ़ते हैं वो कभी परेशान नहीं होते। जो काम करते हैं उसमें हमेशा बरकत होती है। और जो लोग नमाज नहीं पढ़ते वो हमेशा परेशान रहते हैं। बाबा कहते हैं नमाज किसी सूरत छूटनी नहीं चाहिए। और एक मैं हूं उनका बेटा। कभी छोड़ देता हूं और कभी पढ़ लेता हूं, और कभी कभी तो मैं बिल्कुल ही भूल जाता हूं। बाबा कहते हैं बदबख्त है। वो हमेशा कहते हैं कि ऐसे लोग कभी कामयाब नहीं होते। ये सब इसीलिए बता रहा हूं, जब तुम मेरे घर जाओ मेरी बहन सताइश का रिश्ता लेने के लिए, तो जान लो कि उस तरफ कौन है। मोहम्मद, मुझे बता सकते हो ये क्या है? ये याद नहीं है क्या? नहीं। ये दोस्ती का पत्थर है। मैं इसे अपने पास रखूंगा, वरना तो इस जमीन के सारे पत्थर दोस्ती की अलामत बन जाएंगे। उसने हमें इशारा दे दिया। क्या हुआ? आखिरकार इशारा दे दिया। अब हमें क्या करना है? तुम लोग जल्दी से अपना सामान जमा करो, यहाँ से चलना होगा। जल्दी करो। वापस जाओ, वापस जाओ।
अब हम क्या करेंगे? हाँ, क्या हो रही है? स्मगलर है, सिपाहियों ने पकड़ लिया है। अच्छा, मगर हम क्या करें? सबर। इन लोगों को भी अभी आना था, कल रात नहीं आ सकते थे। सुनो, अगली बार तुम इनसे भी राब्ता कर लेना। इन लोगों का माल तुम ही पार करवा देना। क्या कुछ देर के लिए तुम्हारी जुबान बंद नहीं रह सकती? क्या? मुझे डर लग रहा है उन सिपाहियों का ड्यूटी बदल ना जाए। कहीं ऐसा ना हो नाश्ता भी यहीं करें। अब तो लगता है हम कहीं के नहीं रहे। अभी क्यों नहीं जा सकता? खतरनाक है। मुझे लग रहा है तुम मजाक कर रहे हो। हाँ, जाने का वक्त अब गुजर गया। एक सवाल है, जवाब हाँ ना में चाहिए। मुझे बताओ, मेरा बेटा तुम्हारे पास आया था या नहीं? जी हाँ, आया था। इसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात है? क्या काम था? आप तो बेहतर जानते होंगे। अपने दोस्त को लाया था, वो बॉर्डर पार कराना था उसे। अभी कहाँ है?